हेलो बुआ सब, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए हम लोग का क्या है कि कृषि चैप्टर चल रहा था और इसमें लगभग लगभग हम लोग सारा पॉइंट क्या है कवर कर लिए थे, बस एक दो बातें बची हुई थी। तो उसको आज हम लोग क्या है कि करके और हमारा कृषि चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। देखिए हमारा क्या बचा था, खाद्य सुरक्षा बचा हुआ था। क्या है, खाद्य सुरक्षा। देखो खाद्य सुरक्षा से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हमें जो खाद्यान्न फसलें इसकी सुरक्षा करनी है। हमें हम इसमें इस बारे में मतलब बात करेंगे कि हमारे देश में जितना अनाज उगाया जाता है उसको पूरे देश में किस तरीके से बांटा जाता है इसके बारे में, और भारत सरकार इसके लिए क्या है कि कौन कौन से काम कर रही है और किस तरीके का नियम बनाया हुआ है जिसके थ्रू इसका क्या है कि पूरे देश में लोगों को अनाज दिया जाता है। देखिए क्या बताया है कि रोटी कपड़ा और मकान क्या है कि ये तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसके अलावा क्या है कि भोजन साथ साथ पोषण प्राप्त करना भी ये सभी नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश में उन क्षेत्रों में जहां निर्धनता बहुत ज़्यादा है और भुखमरी की समस्या है, इसके समाधान के लिए क्या है कि सरकार खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई है। ठीक है, तो हम लोग का जो पॉइंट है आज खाद्य सुरक्षा, इसमें क्या लिखेंगे कि निर्धनता, ठीक है, भारत के वह क्षेत्र, भारत के वह क्षेत्र जहां, ठीक, भारत के वह क्षेत्र जहां निर्धनता निर्धनता और भूखमरी की समस्या, भुखमरी की समस्या है। भारत के वह क्षेत्र जहां निर्धनता और भुखमरी की समस्या है वहां इसके समाधान के लिए, वहां इसके समाधान के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई गई। खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई गई। ठीक, भारत के वह क्षेत्र जहां निर्धनता और भुखमरी की समस्या है वहां इसके समाधान के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई गई थी। और इसके अंतर्गत क्या बोला है कि इसे मुख्यतः और क्या है कि इसके मुख्यतः दो अंग हैं। ठीक है, दो अंग हैं। पहला है हमारा बफर स्टॉक्स एवं बफर स्टॉक, और जो दूसरा है वो है जन वितरण प्रणाली। ठीक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पीडीएस, फूड डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। अभी देखो ये दोनों क्या है
तो जो हमारे देश में भारत सरकार ने ये कुछ नियम बनाए हैं कि इसी नियम के तहत क्या है कि पूरे देश में जो हमारे जितने भी गरीब लोग हैं या जिनके पास खाने को अनाज नहीं है, उनको अनाज क्या है कि बांटने का एक तरीका बनाया गया है। और ये तरीका क्या है कि दो तरीके का है, एक है बफर स्टॉक और एक है जन वितरण प्रणाली। ये दोनों क्या है कि इस दोनों के लिए कुछ थोड़ा बहुत सा क्या है कि नियम कानून लगाया गया है, नियम बनाए गए हैं कि ये बफर स्टॉक क्या है और जन वितरण प्रणाली क्या है। देखिए, इसमें बताया है कि इसके अंतर्गत सस्ती दरों पर आवश्यक सामग्री एवं अनाज शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को मुहैया कराई जाए, और उसके साथ साथ क्या है कि इससे गरीब लोगों को भोजन सुलभ हो सके। तो ये जो दोनों सिस्टम बनाए गए थे, ये दोनों का काम ये था कि ये क्या कर सके, तो लोगों को कम से कम दर पर लोगों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएं। समझ रहे हैं, कम से कम दर पर क्या है कि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएं। जैसे गेहूं है, चावल है, मकई, धान, जो कुछ हम लोग खाते हैं, अनाज जो सरकार के थ्रू हमें मिलता है, उसका कीमत कम से कम हो ताकि गरीब से गरीब इंसान भी क्या है उसे खरीद सके। और दूसरा बात क्या बताया गया था कि इससे गरीब लोगों को भोजन सुलभ हो। और सीधी बात है कि अगर हम क्या है कि कम से कम पैसे, कम से कम कीमत पर लोगों को अनाज देंगे तो उनका भुखमरी का समस्या भी क्या है सुलभ हो जाएगा। तो इसका एक उद्देश्य क्या था इस दोनों का, तो इसका उद्देश्य था कि इससे लोगों को कम से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, कम से कम कीमत पर क्या है कि अनाज उपलब्ध हो जाए, इसके लिए इसको क्या है लगाया गया था। अब बात करें तो क्या है कि ये जो बफर सिस्टम है, बफर स्टॉक, इसके बारे में एक बात बताया है। ये क्या बताया है कि बफर स्टॉक बनाने में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है कि सक्रिय काम कर रही है, और इसका काम है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वह किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण करे। बफर स्टॉक क्या है, जैसे दिख रहा है नाम से ही स्टॉक, तो स्टॉक का मतलब होता है कि ये क्या है इकट्ठा करके रखती है। तो बफर स्टॉक जो है इसका काम है, बफर स्टॉक क्या है कि किसानों से ऐसे नहीं, बफर स्टॉक प्रणाली में बफर स्टॉक प्रणाली में किसानों से उचित मूल्य पर फसल खरीद कर एफसीआई गोदामों में इकट्ठा किया जाता है। समझ में आया? ये क्या है कि बफर स्टॉक प्रणाली में किसानों से क्या है कि सही दाम पर सामान जो उनका जो फसल है खरीद लिया जाता है, और खरीदने का क्या है कि उसे एफसीआई के गोदाम में जमा कर लिया जाता है। आप लोग उस मतलब क्या है कि एफसीआई गोदाम के बारे में सुने होंगे, फूड कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज के थ्रू ये क्या है कि लगाया जाता है, और ये जो भंडारण है अनाज जो सरकार के पास होती है वो जमा करके रखती है, और फिर जब इसको क्या है कि लोगों के बीच बांटना होता है तो ये जन वितरण प्रणाली है। इसके थ्रू क्या है कि जो जैसे हम लोग के यहाँ होता है, हम लोग भी जाते हैं राशन लाने के लिए, तो राशन दुकानदार से क्या है कि राशन लेके आते हैं, तो वो जो राशन दुकानदार है वो राशन कहाँ से लाता है, तो वो राशन लाता है एफसीआई गोदाम से। समझे आप?
तो ये बात इस तरीके से क्या है कि पूरा का पूरा फूड कॉरपोरेशन का इंडस्ट्री काम करता है और भारत में लोगों को अनाज दिया जाता है। इसके अलावा भी क्या है कि कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे उपभोक्ताओं को क्या है कि दो वर्गों में बांटा गया है। यानी कि जो हम बात कर रहे थे कि जितने भी लोग हैं जिनको क्या मिलेगा, अनाज मिलना है, तो इनको दो भाग में बांटा गया है। किसके आधार पर? तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन, सरकार ने एक सीमा रेखा निर्धारित किया है कि इसके नीचे अगर आप आते हैं तो क्या है कि आप गरीबी रेखा के नीचे हैं, और उसके ऊपर तो आप गरीबी रेखा के ऊपर है। वो क्या है इसके बारे में समझिए। तो लिखेंगे, हमारा अगला पॉइंट होगा कि क्या है कि उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक, पहला है हमारा BPL, इसको लिखते हैं BELOW, बिलो, POVERTI, पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे। फिर बात करें तो हमारा जो दूसरा है वो है APL, एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इसका मतलब होता है गरीबी रेखा के ऊपर। अभी देखो हम क्या, ये मतलब क्या है कि डिसाइड कैसे होता है कि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है या कोई व्यक्ति क्या है गरीबी रेखा के ऊपर है। देखिए सरकार के हिसाब से ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, सरकारी नौकरी में है, उसके साथ साथ क्या है उसके घर की कमाई अच्छी है, घर में लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये कंसीडर किया जाता है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और गरीबी रेखा से नीचे जिसके घर में का सालाना कमाई जो है सो क्या है लाख रुपए से कम है, उसके घर में क्या है किसी को नौकरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्या है कि किसी को अच्छा काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या है कि गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। और इस आधार पर क्या है कि APL और BPL कार्ड बनता है, और फिर उसी के आधार पर हम लोग क्या है कि ये भोजन मतलब जो फूड कॉरपोरेशन इंडस्ट्री है वहाँ से हमें राशन वगैरह मिलता है। तो यही था हमारा क्या है कि खाद्य सुरक्षा। इसके बाद एक दो पॉइंट और है जो क्या है कि आपको ऐसे ही याद रखना है। वो क्या क्या है? तो वो ये बात है कि हमारे पास एक शब्द आता है जलाक्रांतता। जलाक्रांतता क्या होता है? ठीक है, चलिए हम लोग क्या है जलाक्रांतता को देखते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वाटर लॉजिंग। सॉरी देख लेता हूँ मैं, वाटर लॉजिंग है या वाटर लॉगिंग है, लॉगिंग, सॉरी GI नहीं, ठीक है, वाटर लॉगिंग है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए क्या हुआ था कि जब हरित क्रांति हुआ था तो हरित क्रांति के टाइम पर मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया खेतों में, इतना ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया, रसायन उर्वरक खाद इस सब का, कि जो खेत की उर्वरक क्षमता है वो समाप्त हो गई। उसके साथ साथ क्या है कि जब खेत में उर्वरक दिया जाता है तो उर्वरक के साथ साथ क्या है कि उसको पानी की भी आवश्यकता होती है। पानी की कमी होने के कारण जो खेत है, खेत में लवण की मात्रा बढ़ गई। अब लवणीय खेत क्या है कि लवणीय हो गया, लवण की मात्रा बढ़ जाने के कारण लोगों ने क्या है कि बाद में चलकर उसे जमीन के नीचे से क्या है कि जमीन के नीचे का पानी निकाल निकाल के खेत में पानी पटाने लगे। इसके कारण क्या है कि वाटर लॉजिंग हुआ, जलाक्रांता हुआ था, और उस टाइम पे क्या है कि पूरे देश में जो है सो क्या है
सॉरी पूरे देश में नहीं, खासकर पंजाब के क्षेत्र में जलाक्रांतता बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसके कारण क्या है कि बहुत से लोगों का फसल नष्ट हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया था। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या है, जलाक्रांतता कहते हैं। जिस टाइम पानी की कमी के कारण पूरा का पूरा फसल क्या है, बर्बाद हो गया था। और वो भी किसके कारण, तो रसायनों के उपयोग के कारण। क्योंकि अगर रसायन का उपयोग कम किया जाता तो हमारा खेत बर्बाद नहीं होता। चलिए लिखते हैं इसको। वाटर लॉजिंग हमारा होगा कि जब सॉरी हरित क्रांति के समय, हरित क्रांति के समय, हरित क्रांति के समय रसायनों के अधिक उपयोग करने पर, अधिक उपयोग करने पर जमीन, जमीन या फिर आप मिट्टी लिख सकते हैं, में जमीन में उर्वरक सॉरी जमीन में लवण की मात्रा बढ़ गई, जमीन में लवण की मात्रा बढ़ गई, जिससे खेतों में, जिससे क्या हुआ, लवण की मात्रा, जमीन में लवण की मात्रा बढ़ गई, जिससे खेतों की फसल लवण के बढ़ने और जल की कमी के कारण खराब हो गया, खराब हो गया। इसे ही जलाक्रांतता कहते हैं। यही क्या है, जलाक्रांतता है। और अगर आपसे मतलब ये पूछा जाए कि ये मतलब भूमि निम्नीकरण की समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ हुई थी, तो सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रभाव पंजाब में देखने को मिला था। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब में देखने को मिला था। ठीक, और देखिए ये जो जलाक्रांतता है, इसी जलाक्रांतता के साथ हमारा क्या है, चैप्टर हो जाता है समाप्त। अभी हमें क्या है कि अब इसका क्वेश्चन आंसर क्या है कि इसको को पूरा करना है। तो आप लोग इसका क्या है, क्वेश्चन आंसर पूरा करिए। बाकी हम लोगों को जो भी हमारा जो चैप्टर था वो उसका हर एक पॉइंट क्या है कि हम समझते हैं पूरा कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी अपनी तैयारी में लगे रहिए।